गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे शैशवावस्था में आहार आयोजन, जो अपना चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिए थे जितने भी पहले यूनिट थी और सेकंड यूनिट में भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने एग्जाम में टेस्ट सीरीज के वीडियो से बताए थे, ताकि जब भी आपका बोर्ड का एग्जाम लगे तो आप बिल्कुल तैयार रहें अच्छे अंक प्राप्त करें। आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दे दिया। अगर क्वेश्चंस नहीं है आप उनको सॉल्व कीजिए, समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और कल कुछ बच्चों ने डिस्कस भी किया है क्लास के जो अपनी मार्गदर्शन कक्षा होती है उसमें आकर के, तो आप भी आ सकते हैं। तो पहले देखा कि शैशवावस्था में आहार आयोजन क्या है। पहली बात थोड़ा सा अपन पिक्चर बता देती हूँ मैं आपको। शैशवावस्था, अब शैशवावस्था में मैंने क्या बताया कि 0 से 6 माह तक की जो कि अपनी नवजात शिशु की अवस्था, और 6 से 12 माह की वो की अपनी शैशवावस्था। इसको पर 24, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि शैशवावस्था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जन्म से लेकर के 6 माह तक नवजात शिशु की अवस्था और 6 माह से लेकर के 24 माह तक की जो अवस्था होती है उसको अपन शैशवावस्था की सीरीज के अंदर है, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा प्यारे बच्चों कि शैशवावस्था होती है उसमें अपन ने ये देखा कि 0 से 6 माह तक होता है, उसमें शिशु के पास माँ का दूध सर्वोत्तम आहार, मतलब माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार बताया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंटीजन, एंटीबॉडीज सभी शिशु के अनुसार ही उपस्थित है। ये भी अपन ने देखा है। फिर अपन ने नेक्स्ट सिचुएशंस में क्या देखा, नेक्स्ट सिचुएशंस में अपन ने देखा कि जो अवस्था होती है उसमें अपन ने देखा अब अपन मानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है और उसमें अपन दुग्धपान करवाते हैं शिशु को, उस कंडीशन में क्या होता है मेरे बच्चों, पहली होती है माँ विस्थापन, और दूसरी अपनी कंडीशन होती है समयानुसार, इसको लिख लीजिएगा स्तनपान, ठीक है। स्तनपान मतलब फीडिंग करना, बच्चे को माता दूध पिलाना स्तनपान की कंडीशंस के अंदर आता है। उसमें मैंने देखा माता को शिशु के सर्वोत्तम आहार होता है और वो 2 कंडीशंस में अपन ने देखा। पहला होता है माँ में, माँ मतलब जब जब बच्चे को आवश्यकता होती है वो मांग करके, मतलब ऐसे कि बच्चे को दूध आता ही नहीं तो क्या करता है, वो रोने लग जाता है, चिल्लाने वाली कंडीशंस में आ जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो माता क्या समझ जाती है कि मेरे शिशु को स्तनपान की आवश्यकता है, तो माता उसको स्तनपान करा देती है, तो माता शिशु को दुग्धपान कराती है। अब दूसरा बात स्तनपान, अब क्या होता है, टेक्निकली देखा जाए तो शिशु को करीब प्यारे बच्चों 2 घंटे के अंतराल पे स्तनपान कराया जाए। कितने घंटे पे, 2 आवर्स का जो डिफरेंशिएट होता है समय का, उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्तनपान कराया जाता है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, चलिए एक बार लीजिए इसको, क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा कि माँ स्तनपान से
या पाठ करेंगे। शिशु के नाम उसे स्तनपान कराना। ठीक है, शिशु की मां में क्या होता है, उसको स्तनपान कराया जाता है। तो स्पेशल से होता है, उसमें अपन देखते हैं सामान्य है ऐसी स्थिति में शिशु रोने लगता है। इसका क्या मतलब है कि जो शिशु के मामले पर स्तनपान कराने वाली कंडीशन स्थिति है, ऐसी स्थिति में शिशु क्या करता है, रोने लगता है। अर्थात रो करके वो अपनी माता को बोलता है कि माता आप मुझे स्तनपान करा दो, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है। वो अपने भावों को रो करके, हंस करके, इन माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो एक बार एक और चीज देखिए, मां स्तनपान में कर रही है। मां स्तनपान में सबसे बड़ी कठिनाई ये आती है कि बच्चा जैसे ही रोने लग जाता है, अगर माता उसको स्तनपान करा देती है तो माता सोचती है कि बच्चे को भूख लग रही है, इसलिए वो हमेशा से ये करने लगती है। जैसे बच्चा रोया उसको स्तनपान करा दिया, जैसे बच्चा रोया उसको स्तनपान करा दिया। ऐसी कंडीशंस में कि बच्चे के पास एक ही माध्यम होता है कि वो रो करके हंसता, तो बहुत रेयर वाले केसेस में देखे अपन, मतलब हंसता तो अपने भाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता, हंसता रो करके वो अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो माता को लगता है कि बच्चा रो रहा है तो स्तनपान की आवश्यकता है, तो माता क्या करती है, तुरंत उनको स्तनपान करा देती है। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है ना, कोई भी ऐसी परेशानी है या फिर उसको और तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, माता को स्तनपान करा देती है। ठीक है, वो भाप नहीं पाती है कि मेरा बच्चा कठिनाई से गुजर। फिर क्या होता है, जब बहुत लंबी जाए स्तनपान कराने के बावजूद भी बच्चा चुप नहीं होता है, माता को डाउट होता है कि भाई क्या, फिर वो धीरे धीरे समझने लगती है कि मेरे बच्चे को अत्यंत परेशानी हो रही है। फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है और दवाई करती है। तो ये कठिनाई वाली कंडीशन थोड़ी मां स्तनपान में डाउट करता है कि जैसे बच्चे को स्तनपान कराने हैं, सामान्यतः ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है ना। चलिए तो अपन क्या देखते हैं, जैसे कि बच्चे का हाथ में दर्द, पेट में दर्द, बिस्तर की क्या करना, ऐसी स्थिति में भी ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती है। ऐसी स्थिति में भी शिशु रोने लगता है। आप देखिए क्वेश्चन ही बदल दिया, क्वेश्चन क्या है, शिशु स्तनपान के अतिरिक्त इन स्थितियों में
तो शिशु स्तनपान मां स्तनपान के प्रलाप या किन किन ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें शिशु रोने लगता है, ठीक है। तो गांठ में दर्द है या पेट में दर्द है या बिस्तर ढीला करना है, ऐसी स्थिति में भी शिशु का करने लग जाता है, रोने लग जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में एक बार देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिखते तो नहीं है, हम लिखने के बाद फटाफट से आधा घंटा निकाल लो दिन में कंप्लीट, आधे घंटा जितना भी घंटे में तुमने देखा फिर उसको एक बार देखो। मतलब ब्रेन ऐसा चीज होती है जो एक बार में कभी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करती है। आप दोबारा सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाता है ब्रेन। उसी प्रकार आपने एक बार वीडियो देखा फिर उसको दोबारा देखा, ठीक है। दोबारा देखोगे तो फिर आपके पास पेज में है ना सारे वीडियोज में, तो एक बार देखने के बाद दोबारा देखने से क्या होगा, वो चीज़ आपको और अच्छी समझ में आएगी। तीसरी बार में मुझे बहुत अच्छे समझ में आएगी और वो फिक्स हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज इट इज आप करके आंसर, ठीक है। चलिए, शिशु स्तनपान के अतिरिक्त मांग के अतिरिक्त भी स्थिति हो, ठीक है। हमें याद करके चलो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस के अकॉर्डिंग इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछ लेगा, आपके मन में भी कर जाएगा, मैं आपको बताया, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है समय अनुसार स्तनपान से क्या तात्पर्य है? समय अनुसार स्तनपान से तात्पर्य होता है कि घड़ी के समय को मद्देनजर रखते हुए निश्चित अंतराल पर स्तनपान कराना, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या देखा कि समय अनुसार स्तनपान का मतलब होता है कि समय अनुसार स्तनपान से तात्पर्य होता है कि घड़ी के समय को मद्देनजर रखते हुए यह निश्चित समय के अंतराल पर स्तनपान, आप समझ गए होंगे। इसमें भी अपन देखते हैं 2 घंटे का डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होता है। अगर मान लीजिए बच्चे ने एक बार बहुत कम दूध कंज्यूम किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी माँ, ठीक है। तो पी नहीं पाया है या पीते पीते सो गया है, तो कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला कारगर होगा, हो गई। जैसे आपने 1 घंटे अंतराल रख लिया या 2 घंटे अंतराल रख लिया, और उतने घंटे के अंतराल में आप बच्चे को स्तनपान कराएंगे, पहली चीज उसकी जितनी पौष्टिक आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। तो जो माताएं होती हैं वो ये वाला तरीका बहुत अधिक अपनाती हैं। जैसे 11 बजे 10 बजे को उन्होंने देखा, फिर उन्होंने 12 बजे का देखा, फिर उन्होंने 2 बजे का देखा, फिर 4 बजे का देखा। और अगर ऐसी कंडीशन से बीच में भी शिशु को आवश्यकता होगी तो उसके मां स्तनपान भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समय अनुसार कर रही हैं तो मां स्तनपान अप्लाई नहीं, दोनों ही कंडीशंस क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दे दिया है, बने तो इसको चलिए पॉज करते हैं। फिर हमने क्या देखा, पहले बच्चों में
एग्जाम्पल भी देखो, जैसे शिशु को 2 घंटे के अंतराल पर स्तनपान करना। जैसे शिशु को 2 घंटे के अंतराल पर क्या होता है, 2 आवर्स का हम टाइम देंगे और 2 आवर्स के फिनिश पे आप क्या करा रहे हैं, उसको स्तनपान करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, चलिए जैसे देखिए आप और सर्वे कीजिएगा। और एक बात सुनिए, पहले क्या होता है, शिशु का नहीं होता है, शिशु का आमाशय छोटा प्रारंभ में शिशु प्लस and then एक बार में स्टार्टिंग क्या होता है कि 10 ml से लेकर 12 ml तक क्या होता है, एक बार में बच्चा कंज्यूम करेगा। पर धीरे धीरे अपन देखते हैं 1 माह में 100 ml तक शिशु बहुत इम्पोर्टेंट चीजें, ये सब आईएमपी मजबूत कैसे करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो सीधा आपसे पूछ रहा है। शिशु का आमाशय छोटा है ना, फिर क्या हुआ, एक बार में ट्रांजिट करेगा नहीं ले लिया, एक बार में ग्रैंड कर लेता है, एक बार में और हमारे 1 मंथ, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मंथ में 100 ml तक एक बार में कंज्यूम करता है। ठीक है, चलो लिख लो एक बार। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग सा है, बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको ऐसे माइन्यूटली या नेगेटिव सिंसियरली देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो फटाफट से अपन लिख देंगे, क्योंकि हर चीज़ अपन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर अपन ने क्या देखा है, फिर अपन ने देखा कि शिशु वन मंथ में क्या होता है, बेसिकली 200 ml, सॉरी 1 मंथ में 100 ml तक का कंज्यूम की पावर होती है, एक बार में पी लेती है। और उसके बाद में क्या होता है, धारिता भी बढ़ जाती है, आमाशय की धारिता भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्या होता है, 200 ml तक दूध पीने लग जाता है। ठीक है, लिख लो एक बार। कुछ मेथड्स होते हैं जिसको अपनाकर के आप स्तनपान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं जिनको अपन बता सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, स्तनपान कराने से माता को अपनी शिशु के साथ भावनात्मक स्थिति का होना बहुत जरूरी है।
इट इज़ वेरी नेसेसरी। दूसरी कंडीशंस में क्या होता है, अगर अपन देखते हैं तो पेपर लिखते चलते हैं ना, तो हम बात करें माता का शिशु के प्रति भावनात्मक संबंध अधिक, ये क्यों बता रहे हो, मैं आपको बताऊँ, अधिक होना चाहिए ताकि माता के लिए जो कंडीशन है बहुत इस दिनों में दूध का निर्माण माता और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग वाली कंडीशन, जब तक माँ शिशु के प्रति भावनात्मक रूप से अटैच नहीं होती है ना, ऐसी कंडीशंस में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जिसको हम स्तनपान कह रहे हैं, उसका फॉर्मेशन नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें माता ये सोचती है कि मेरे पुत्र होना चाहिए और हो जाती है पुत्री। ऐसी कंडीशन में क्या, कई ऐसी लेडीज होती है जो अपने माँ बच्चों से उस तरीके से उनको देखती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं माता की इस तरह में दूध के फॉर्मेशन में। ठीक है, पुत्र भी आपका है पुत्री भी आपकी, तो हमेशा भावनात्मक संबंध दोनों के साथ रखना चाहिए। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, माता का शिशु के प्रति भावनात्मक संबंध अधिक होना चाहिए ताकि माता के स्तनों में दूध का निर्माण हो सके, और जो माता अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक कनेक्ट होती है, कहते हैं ना कि जो माता का दूध होता है उससे बच्चा भी जुड़ा रहता है और माता भी जुड़ी रहती है। तो वही बात बिल्कुल सकते हैं, लिखिए आप थोड़ा बेसिक सा अपन समझने लग जाते हैं और करके लिखिए। नेक्स्ट नहीं लिखना है तो इनको फटाफट लिखना भी और इनको समझना। पहली बात तो ये है स्तनपान से पहले स्तनों को स्वच्छ कर देना चाहिए, साफ कपड़े के उपयोग के द्वारा इसको क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। सेकंड बात है माता को सदा बैठकर दूध पिलाना चाहिए, माता को सदैव बैठकर दूध पिलाना चाहिए। ये तरीके से दूध पिलाते समय सिर का धड़ से ऊंचा होना हमेशा ध्यान रखें। अगर क्या होगा धड़ ऊंचा है से नीचा है तो दूध बाहर निकलने की संभावना हो जाती है। ठीक है, हमेशा माता को चिंता मुक्त होकर के माता को चिंता मुक्त होकर स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, नीचे
ठीक है, चलिए और फिर लेते हैं। हमें क्या देखा, दूध पिलाते समय सिर का धड़ से ऊंचा होना चाहिए, हमेशा सिर ऊंचा होना चाहिए और धड़ नीचा होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्तनपान कराते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है, सिर तो हो गया नीचा और धड़ हो गया ऊंचा, तो वो क्या होता है, कई बार देखा है कि आपने भी देखा होगा कि बच्चा वो जो दूध पचा नहीं पाता वो बाहर निकल जाता है, कहते हैं ना दही दही का फॉर्म में होता है, ठीक है, केसीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाने के बाद, ठीक है, तो वो पचा नहीं पाता है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए हमेशा, वो भी आयरन है। फिर माता को चिंता मुक्त होकर स्तनपान करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर माता चिंता युक्त होकर के स्तनपान कराती है, वे स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो जैसा कि मैंने बताया कि दूध के निर्माण की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करनी पड़ती है माता को, ठीक है, तो आप बॉन्डिंग रखिए, कनेक्शन अच्छा रखिए, एक स्वस्थ हेल्दी एटमोस्फेयर रखिए, स्तनपान कराना बहुत इजी होगा। चलिए फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं, माता को बारी से दोनों स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट से भी कराना चाहिए माता को और राइट से भी कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लेफ्ट से करा रही है राइट से नहीं करा रही, अगर नहीं करवाती है और उसमें दूध जो होता है माता के स्तनों में, तो प्यारे बच्चों गांठें बनने की सिचुएशन बहुत अधिक आती है। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जिनमें दूध का निर्माण हो रहा होता है और शिशु को स्तनपान नहीं कराती है, दे आर डूइंग जॉब है, काम पे जाती है, या शिशु को पालना गृह या किसी जगह छोड़ के आती है, तो वो शिशु से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, तो उसके साइड इफेक्ट से मदर को भी झेलने पड़ते, ठीक है। स्तनपान का जितना महत्व एक शिशु के लिए होता है उतना ही महत्व एक माता के लिए भी होता है, ठीक है। स्तनपान बारी हमारे लोगों से होते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स माता को स्वयं को झेलना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए नहीं हो रहा तो क्या होगा, गांठें बन जाती हैं दूध की ग्रंथियों की, तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु साधारण पेट से स्तनपान करता है, पेट जब भर जाने के बाद शिशु को स्वयं ही छोड़ता है। ये कहना चाहता है कि शिशु को पर्याप्त आवश्यकतानुसार स्तनपान कराना चाहिए। नहीं, शिशु को पर्याप्त जितना शिशु स्तनपान करना चाहता है, जब तक उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती, तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में आपको तृप्ति हो जाती है कि अब मेरा पेट भर चुका है ना, मेरे पेट में जगह नहीं, तभी आप खाना खाना छोड़ते हैं, उसी प्रकार एक नवजात शिशु होता है, छोटा होता है तो धारिता कम होती है, धारिता मतलब आमाशय में दूध ग्रहण करने की क्षमता, वो थोड़ी देर में थोड़ा सा पीता है वो थक जाता है, तो क्यों बैठ जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। अब आवश्यकता बढ़ेगी, साथ ही साथ में माता में भी स्तनपान की जो फॉर्मेशन की वृद्धि होती है, तो मतलब दुग्ध के निर्माण की पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जब दूध धीरे धीरे पहले तो टिश्यूज होते हैं और धीरे धीरे व्हाइट पे कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। शिशु को पर्याप्त आवश्यकता अनुसार स्तनपान करना चाहिए, जब तक उसे आवश्यकता होती है तब तक उसे स्तनपान कराते रहना चाहिए। एक बात देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्तनपान के लिए। ठीक है,
इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रही थी कि स्तनपान कराने के पश्चात शिशु को पीठ पर थपथपाकर आराम देना। याद है थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे तो यही चीज थी, ये चीज थी कि प्यारे बच्चों शिशु ने स्तनपान कर लिया है, उसका पूरा पेट भर चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, अगर शिशु को दूध पिलाने के बाद एज इट इज लेटा देते हैं, क्योंकि वो वॉक तो कर नहीं पाता आपकी तरह, घूम तो पाता नहीं है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में जो लेकर रहता है तो आप उसको अपनी पीठ पे धीरे धीरे सटाएंगे पीछे की तरफ, और हमेशा मैंने कहा कंधे को इस तरीके से लेना ऊपरी हाथ पर, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे अंदर है, कोई कंडीशंस में आपने देखा कि वो दूध को बाहर निकाल देता है, तो ऐसे थपथपा के करना चाहिए ताकि है उसने पिया है वो पच जाए। और एक बार जब बच्चा पीता है तो उसमें हवा भरने वाली कंडीशंस होती है, ठीक है, क्योंकि शिशु स्वयं ग्रहण कर रहा होता है, है ना, नया रिफ्लेक्स होता है, वो नया तरीका होता है जिससे वो स्वयं स्तनपान करता है। एक बार लिख लो इसको, स्तनपान कराने के पश्चात शिशु को पीठ पर थपथपाकर आराम देना चाहिए ताकि वो जो भी ग्रहण किया है या कुछ भी किया है वो पच जाए, जितना भी उसके काम में गया है उसके पोषण उसको प्राप्त हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा सा भी है और समझने में भी बहुत इजी तो है ये, बहुत स्कोरिंग है। स्कोरिंग कैसे है वो आप देख लो, अभी यहाँ पर चैप्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, लग तो बहुत लाइक ट्राई की लिख देंगे पर पॉइंट पॉइंट स्पेसिफिकली लिखोगे ना तो नंबर कहीं कभी कट नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एंड इसका अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें शैशवावस्था के आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो भी क्वेश्चन बनता है, और भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के रिलेटेड भी है, डाइट चार्ट के रिलेटेड भी है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों धन्यवाद। आज की वीडियो में अपन ने देखा शैशवावस्था में कहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद करिए पढ़िए, और कोई परेशानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।